नमस्कार, मैं राजेंद्र अपनी युगधारा स्टडी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। इसी आशा के साथ में आज मैं आपके सामने लेके आया हूं सर्च एंड इंडिसेस में क्लास 4 में हम क्या करने वाले हैं वो आगे चल के देखेंगे। लेकिन अभी तक मैं क्लास 3 आपको पढ़ा चुका हूं, जो यूट्यूब पर मेरे चैनल पर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, है ना। प्ले लिस्ट में आपको मिल मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से क्लास 3 तक समझ लेना। बाकी का क्लास 4 में हम आप क्वेश्चन करेंगे, बेसिक सा हम समझ चुके हैं। तो चलिए देर न लगाते हुए हम समझते हैं क्वेश्चन आंसर को, ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चन क्लास 4 में हम देखेंगे क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए आज भी हम क्या लेंगे, सर्च एंड इंडिसेस। सर्च एंड इंडिसेस यानी कि करड़ी, और किसकी बात कर रहा हूँ मैं, घातांक की, ठीक है ना। सर्च एंड इंडिसेस पढ़ेंगे। इसमें हम आज पढ़ने वाले क्लास 4। क्या पढ़ेंगे, क्लास 4। देखिए क्लास 4 हम पढ़ना है इसमें। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि इसमें क्वेश्चन आंसर को हमें देखना है, क्वेश्चनों को देखना किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका आंसर हम 0 सेकंड में दे सकते हैं, ठीक है ना। तो देखने में तो बड़े से लगते हैं, लेकिन इधर देखेंगे, बात करेंगे हम सबसे आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। तो आपसे आज इस प्रकार से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी संख्या छोटी है या बड़ी है, जो भी है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कंपेयरिंग विद सर्च से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा क्या जाता है, जैसे कि मैं मान लूँ रूट के अंदर 206 माइनस में रूट 199, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता हमारे पास में, यानी कि 185 माइनस में 178, ठीक है, 178, ठीक है। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी रूट 317 माइनस में 310, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 401 माइनस में रूट 394, ठीक है। ये हमारा पास क्वेश्चन है। आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपका आंसर क्या होगा, देखते हैं इसको किस प्रकार से हम विद्या सेकंड में टिक कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। सबसे छोटी पूछिए, तो मैं बात करता हूँ कि इसमें हम ढूंढ लेंगे कि हमें सबसे बड़े अंक कौन से दिख रहे हैं, सबसे बड़े डिजिट कहाँ दिख रहे हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमने 206 199 ना, ये फिर देखा हमने 185 माइनस में रूट 178, यानी कि ये इससे छोटा है। 317 310, यानी कि ये इन दोनों से बड़ा है। फिर देखिए 401 माइनस में 394, यानी कि ये सबसे बड़ा है। तो मैं कह दूंगा इस प्रकार से देख करके कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन में जब बीच में क्या आ जाए, माइनस का निशान आए, संख्या हमारी रूट में आए और बीच में यदि माइनस का निशान आता है और आपसे छोटा बड़ा पूछा जाता है, तो आंख बंद करके आप एक काम करना, आंख खोल के ही करना, बंद मत करना, ये गलत हो जाएगा। तो आप एक काम करना कि जो संख्या बड़ी दिख रही है रूट के अंदर, वो हमारे सबसे छोटी संख्या होती है, और जो सबसे छोटी दिखती है वो हमारी बड़ी होती है। इतनी सी बात है बस। देखिए होती क्या है, इसमें एक चीज कॉमन रहती है, एक चीज इसमें कॉमन रहती है। देखिए बीच में क्या सब्ट्रैक्ट का निशान है, तो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे कि सभी का जो कॉमन डिफरेंस है, वो सेम आ रहा है या नहीं है। इसमें ये चेक करके देखते हैं, यदि सब्ट्रैक्ट का निशान है, माइनस का निशान है, तो चेक करके देख लेना। यदि कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम देखेंगे 206 में से 199 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 7। बचेगा कि नहीं बचेगा, यानी कॉमन डिफरेंस इसका 7 है पहले वाले का। बी वाले का हम देखते हैं, यानी कि
बी वाले का भी देखेंगे हम। 185 में से 178 माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका भी कॉमन डिफरेंस 7 आएगा, इसका भी डिफरेंस 7 आया है। देखेंगे इसमें से माइनस करेंगे 317 में से 310 तो ये भी 7 है। 401 में से 394 माइनस करेंगे तो भी कितना है 7 है। यानी कि सभी का कॉमन डिफरेंस कितना है भाई 7 है, 7 है ना। जब इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो हमें कुछ नहीं करना, सब्ट्रैक्ट वाला निशान है, साइन है, तो हमें मात्र इतना करना है कि जो संख्या सबसे बड़ी दिखती है वो हमारी सबसे छोटी होती है, और जो सबसे छोटी दिखेगी वो बड़ी होगी। तो सबसे छोटी कौन सी दिख रही है भाई, सबसे छोटी हमारे पास में ये दिख रही है ना, सबसे छोटी ये दिख रही है, तो ये संख्या हमारी बड़ी है। यदि बड़ी की बात करता तो ये संख्या बड़ी है, और सबसे छोटी कौन सी है, ये सबसे छोटी है, ठीक है, ये सबसे छोटी है। आ रही है बात समझ में। चलो इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आपको, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए इसी प्रकार से आपसे इसमें पूछ लिया जाए, यदि आपसे पूछ लिया सवाल नंबर दूसरा, ठीक है, इसमें सवाल नंबर दूसरा हम देख लेंगे, और आपसे पूछ लिया है कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो इधर देखो इसमें छोटी है। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि बड़ी कौन सी है, संख्या बड़ी है, तो इधर देख लेंगे हम सवाल नंबर दूसरा। √11 माइनस में √10, ठीक है, √11 माइनस में रूट, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 8 माइनस में 7, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी √6 माइनस में 5, ठीक है ना, 6 माइनस में 5, ऑप्शन नंबर डी √3 माइनस में 2। और आपसे यदि इसमें पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो आपका क्या जवाब होगा। आप बस इतना सा चेक करना है कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। देखिए सब्ट्रैक्ट करके देखना है कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है नहीं है। रूट से बाहर आप नहीं निकालना है, रूट को देखकर नहीं घबराना है, मात्र इतना सा देखना है कि 11 में से 10 गया तो कितना बचा 1, ठीक है ना, 8 में से 7 गया तो कितना बचा 1, 6 में से सब्ट्रैक्ट किया 5 तो 1, ठीक है ना, 3 में से सब्ट्रैक्ट किया 2 तो फिर भी बचा 1। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इनका सभी का कॉमन डिफरेंस सेम है। जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम देख लेंगे कि जो संख्या सबसे छोटी दिखेगी रूट के अंदर वो हमारी बड़ी होगी, यानी कि ये संख्या हमारी क्या बड़ी है, ठीक है ना। और छोटी की बात करें कि सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे बड़ी देख लो कौन सी है भाई, सबसे बड़ी ये है, तो ये हमारी सबसे छोटी होगी। बस इतनी सी बात है, छोटे छोटे ये छोटी छोटी सी बातों को हमें सीखना है, कैसे हमारे बड़े बड़े सवाल आसानी से हो सकते हैं, ठीक है। और आप कहोगे कि नहीं हमें समझ में नहीं आया, तो फिर इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए ये करना पड़ेगा। देखिए भाई ये करते क्यों, कॉमन डिफरेंस निकाल क्यों रहे हम, ठीक है। तो हमने देखा कि इनके अपोन में क्या है भाई, इसके अपोन में हम 1 है, इसके अपोन में भी 1 है, इसके अपोन में भी 1 है, और इसके अपोन में भी 1 है। इतनी सी बात सबको पता है। मैं बोल दूं कि सभी का हम क्या कर ले, अंश का परमीकरण कर ले, क्या कर ले हम, अंश का परमीकरण कर ले, अंश का परमीकरण कर ले, परमीकरण करना, परमीकरण करने पर ठीक है ना, अंश का परमीकरण करने पर, या मैं ऐसे बोल दूं न्यूमरेटर रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन रेशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है ना। देखिए न्यूमरेटर, या तो ऐसे बात कर ले हम, रेशनलाइजेशन कर दे किसका, न्यूमरेटर का, या अंश का परमीकरण करने पर। जब अंश का परमीकरण हम कर देंगे इनका तो अपने आप पता चल जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ कि ऊपर हमारा कितना है भाई 11, इसका परमीकरण करेंगे तो क्या होता है भाई 10, नीचे कितना है 1 है। परमीकरण करने का मतलब क्या, ऊपर नीचे उसी संख्या का मल्टीपल करना, यानी कि ये साइन जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। वो बात आ रही समझ में, देखेंगे माइन जो साइन किसका है,
प्लस माइनस का वो प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास में, यानी कि 11 प्लस में √10 होगा कि नहीं होगा। ये सारी प्रक्रिया एक से ही समझ लो, या दूसरे को समझना है तो दूसरे को भी समझ लो। ऐसे ये हो जाएगा √-7, ठीक है, मल्टीपल होगा +7, ठीक है, और नीचे क्या बचेगा अपने पास में, ये देखिए नीचे क्या बचेगा अपने पास में 8 प्लस में 7, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो हम देखेंगे, देखिए ऊपर जो दिख रहा है ना, अब इतनी सी चीजों को मैं ये सभी का सभी सबके ऐसे ही हो जाएंगे, √3 का रूट इनका सबका ऐसे ही हो जाएगा आगे चल के। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इधर से थोड़ा सा साफ कर दूं मैं। मैंने बोला कि ये जो चीज दिख रही है ना, वो मुझे क्या दिख रही है भाई, √a प्लस में √b, ठीक है, √a माइनस में √b इज इक्वल टू a माइनस में b होता है कि नहीं होता है। तो मैं देखूंगा ये जो चीज दिख रही है, तो 11 माइनस में 10 नहीं दिख रहा है मुझे, तो नीचे क्या अपने पास में √11 प्लस में √10, ठीक है। ऐसे ही इसका हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा अपने पास में 8 माइनस में 7, और ये नीचे कितना बचेगा भाई, ठीक है, नीचे कितना बचेगा 7, ठीक है। ऐसे ही उसका हो जाएगा जो हमारे पास संख्या थी √6 माइनस में 5, ठीक है, 5, और नीचे √6 प्लस में √5। इसी प्रकार का उससे हो जाएगा भाई, ठीक है। इसी प्रकार का किसका हो जाएगा भाई, √3 माइनस में 1, और कितना हो जाएगा 3 माइनस में 2, और √3 प्लस में √2 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सबका क्या आ जाएगा ऊपर 1 अपॉन में, ठीक है ना, 11 प्लस, ठीक है, √11 प्लस 10, यानी कि सबके ऊपर 1 यानी कॉमन डिफरेंस कितना 1 है कि नहीं। ये तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो नीचे की संख्या का जो प्लस है ना, यदि हम इसको ऐड करके देखेंगे 11 प्लस 10 तो कितना हो रहा है भाई, 11 प्लस 10 21, 7 प्लस में 8 कितना हो रहा है भाई 15, ठीक है, 6 प्लस में 5 कितना हो रहा है 11, 3 प्लस में 2 कितना हो रहा है 5। अब देखेंगे हम, देखिए बड़ी कौन सी दिख रही है इसमें, सबसे सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है इसमें आपको, देखिए सबसे बड़ी ये दिख रही है कि नहीं दिख रही है 11 वाली, ठीक है, सबसे छोटी, ठीक है, ये दिख रही है। इसीलिए हम देखते हैं इसमें कि जो कॉमन डिफरेंस को इसमें चेक किया जाता है कि भाई कॉमन डिफरेंस चेक कर लो, ज्यादा में गिनती पाड़े पड़ने ही नहीं है, आसानी से कर लीजिए, ठीक है। चलो देखेंगे आगे की तरफ। तो इसी आशा के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए, ये जिस प्रकार से, चलिए आपसे यदि मैं पूछा जाए कि मुझे बताइए कि आप क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का, ठीक है, तो देखेंगे हम √24 प्लस में 10, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, √24, ठीक है ना, प्लस √10, फिर नेक्स्ट वन अपना है √30 प्लस में √8, ठीक है ना, फिर ऑप्शन नंबर सी हमारे पास में है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास में है √15 प्लस में 16, और अब देखिए √12 प्लस में 20। और आपसे इसमें पूछ लिया जाए कि निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें पूछ लिया जाए कि निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है, तो आपका जवाब क्या हुआ, देखिए आपका जवाब क्या हुआ, अभी हमने जो पढ़ा था उसमें सब्ट्रैक्ट का निशान था, इसमें ऐड का निशान है कि नहीं है। चीजें अलग हो चुकी हैं, चीजें अलग हो चुकी हैं, सब्ट्रैक्ट प्लस, यानी कि उसमें माइनस उसमें प्लस, तो दोनों में चीजें अलग हो चुकी हैं। तो इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या है, ठीक है।
तो देखिए इसमें करना क्या होता है। अब आप कहोगे कि सर हम देख लें, तो देखिए उसमें कॉमन डिफरेंस हमने देखा था, कॉमन डिफरेंस। अब इसमें ऐड देखेंगे, ऐड सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम देखेंगे चेक करने में क्या बुराई है। देखिए 12, 24 और 10 मैंने जोड़ा तो कितना हो रहा भाई, 34 हो रहा है। ठीक है, मैंने देखा 30 और 8 कितना हो रहा है, 38 हो रहा है। ठीक है, मैंने देखा 15 और 16 31 हो रहा है। मैंने देखा 12 और 20 कितना हो रहा है भाई, 32 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कॉमन इसका जो ऐड है ना, सम ऑफ ऐड, सम है इनका सभी का, वो सेम नहीं आ रहा है, वो सेम नहीं आ रहा है। तो सम सेम नहीं आ रहा है तो फिर क्या करें हम इसमें। जब सम सेम नहीं आ रहा है तो इसका हम चेक करते हैं, दो चीज इसमें चेक करते हैं। एक तो करते हैं हम प्रोडक्ट और एक करते हैं हम सम। यदि प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट यदि सेम है तो सम के द्वारा हम इनको चेक कर लेंगे छोटा बड़ा कौन सा है। ठीक है ना। यदि हमारा सम सेम आ रहा है, सम यदि हमारा बराबर आ रहा है सभी का, तो हम फिर चेक करेंगे प्रोडक्ट करके, प्रोडक्ट करके निकालेंगे, यानी कि मल्टीपल करेंगे आपस में संख्याओं को और देखेंगे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो चलते हैं अपन आगे की तरफ। तो मैंने ये देख लिया कि भाई सम करके तो सेम नहीं आ रहा है, तो प्रोडक्ट कर लीजिए, 24 का और 10 का किया तो 240। ठीक है, पहला वाला। बी वाला देखेंगे हम, 30 और 8 का किया तो 240। ठीक है ना। फिर मैंने किया इसका 15 और 16 का किया, सी वाले का, तो अभी 240, 16 पंजा 80, 16 एकम 16। ठीक है, आ रहा है। चलो डी वाले का देखा मैंने, 12 दूनी 24, यानी कि ये भी आ रहा है सेम। यानी कि कह सकता हूँ इनका जो प्रोडक्ट है ना, जो मल्टीपल है, गुणा है, इनका जो प्रोडक्ट गुणा है वो सेम आ रहा है, प्लस सेम नहीं आ रहा। तो मैं बस चेक कर लूंगा कि प्लस करके जो संख्या अंदर वाली है ना, इनको प्लस करके देख लेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी आ रही है कौन सी छोटी आ रही है। तो इसमें जो बड़ी पूछा है, यदि इसका प्लस करके बड़ी आ जाए तो वो संख्या बड़ी है, और प्लस करके छोटी आ जाए तो वो छोटी है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे 24 और 10 34, 24 और 10 34। ठीक है, 30 और 8 38, 15 और 16 31, ये 20 और 12 32। तो सबसे बड़ी कौन सी है भाई, सबसे बड़ी कौन सी है, 30 और 8। ठीक है ना, 38। और सबसे छोटी की पूछा जाए तो आपसे क्या है कि 34 से 32 और ये 31, सबसे बड़ी ये है। ठीक है, तो सबसे छोटी की बात पूछा जाए जैसे क्वेश्चनों में, तो सबसे छोटी कौन सी है, ये है। ठीक है, आ रही है बात समझ में, सबसे छोटी कौन सी है, ये है। इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है, मुझे पता है बहुत अच्छे से। तो आशा करता हूँ कि मस्त जबरदस्त अच्छे से आपको लग रहा होगा। और इसी के साथ आप लाइक और शेयर एंड सब्सक्रिप्शन भी करते चलना भाई, थोड़ी सी। ठीक है कुछ नहीं लग रहा, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, आगे बहुत बढ़िया पढ़ेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। चलो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आने वाला है, आपकी क्लास के सामने। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमें लेना है और करना है। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जाएगा, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, रूट 69 प्लस में, रूट 69 प्लस में, ठीक है, रूट 69 प्लस में 2√7। ठीक है, √2√7, ये अपना ब्रैकेट हो गया बंद। ठीक है, 2√7। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में कि भैया ये हमारे सामने है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 61 प्लस में 6, √61 प्लस में 6। ठीक है, ओनली 6 है, ओनली 6 है। ठीक है, अब रूट में नहीं है ये 6, ध्यान रखना। ठीक है, रूट में नहीं है ये 6, ध्यान रखना। अब आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5√3 प्लस में 5√3 प्लस में 22 √22। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी,
58 प्लस में कितना 39 ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये आपके सामने क्वेश्चन है और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी संख्या बताइए, इसमें से सबसे छोटी संख्या, इनमें सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो मुझे चेक करके बताइए कौन सी है, ठीक है। तो हमने देखा कि इधर देखते हैं, इसको करते हैं हम साफ, ठीक है। मैंने क्या बोला, यदि प्रोडक्ट सेम आ रहा है तो हम क्या चेक करेंगे, ऐड चेक करेंगे कि ऐड सेम है या नहीं। यदि ऐड सेम आ रहा है तो प्रोडक्ट वाली संख्या बड़ी होंगी ना। तो ऐसे चेक करके देखते हैं। तो हम सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं कि भाई ये तो क्या है, पहला वाला √69 प्लस में इसको क्या लिख सकता हूँ, ये रूट से 2 बाहर आया है, यानी कि अंदर होता तो 2 गुणा यानी कि पेयर बना के 4 गुणा 7 होता है, यानी कि इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 28। क्लियर है, 4 7 28 होता कि नहीं होता। बी वाला देख लिए हम। फिर हम देखेंगे ये √61 प्लस में ये 6 का मतलब क्या है भाई, ये 6 का मतलब है √36 है कि नहीं है, यही है ना। जब तो 6 बाहर निकला हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे 5 3, ठीक है ना, 5√3। यदि ये 5√3 कब होगा, जब इस प्रकार से होगा, इसमें से पेयर बना के 5 बाहर किया हुआ कि नहीं किया हुआ, तो 25 25 ये कितना होता है 75। तो इसको मैं क्या लिख लूंगा, यानी कि 75 प्लस में √75 प्लस में 22 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। ये बात सही है या नहीं है ना, ये कि नहीं है। पर देखिए इधर देखेंगे हम, ये रूट कितना है 50 प्लस 58 प्लस में 39। अब मैंने बात आपसे की कि इनका चेक कर लो, है ना, इनका चेक कर लो कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है कौन सी बड़ी है। तो हम क्या चेक करेंगे, देखिए मैंने बोला कि इनका सबसे पहले ऐड कर लो, ऐड से हमारा है क्या, तो मैंने 9 प्लस में 8 कितना होता है 17, 6 प्लस में 2 8, 8 और 1 कितना 9। इसका देखेंगे ये 1 और प्लस 6 कितना हो रहा है 7, और ठीक है ये भी 7 हो रहा है, ये भी 7 हो रहा है, ठीक है। 6 प्लस 3 है, इसको देखेंगे इसका भी आ रहा है, यानी कि इसका भी 97 है। इसका देखेंगे तो 9 प्लस में 17, तो ये भी 97 है। यानी कि इनका जो सम है ना, जो इनका जो सम है, इनका जो सम है योग है, इनका जो सम है वो 97, सभी का कैसा 97 है। यानी कि सम तो इनका, एक बात निश्चित हो गई कि सम तो इनका कैसा है भाई, सेम है यानी कि बराबर है। तो क्या चेक करना पड़ेगा, फिर हमें इनका प्रोडक्ट यानी कि गुणा चेक करना पड़ेगा। फिर तो जब मैंने इनका गुणा चेक किया तो देखेंगे गुणा चेक कैसे करेंगे, जब संख्या बड़ी बड़ी आ जाए तो गुणा करने में भी तो दिक्कत आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। तो हम देखेंगे, तो इसको इस प्रकार से लेते हैं कि कौन सी संख्या सबसे नजदीक है। जो संख्या नजदीक होंगी उनका प्रोडक्ट भी बड़ा होगा, जो संख्या दूर दूर होंगी उनका प्रोडक्ट छोटा होगा। तो इसमें छोटा बड़ा चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कौन सी संख्या दूर दूर है उसका प्रोडक्ट भी छोटा होगा, और जो संख्या पास पास में उनका प्रोडक्ट बड़ा होगा। तो मैं देखता हूँ 69 और 28, ठीक है, 58 और 39, ठीक है, 61 और 36, 75 और 22 सबसे दूर दूर है, यानी कि सबसे डिफरेंस इनमें ज्यादा है। तो ये संख्या सबसे छोटी होगी, ये संख्या छोटी होगी। सबसे छोटी कौन सी होगी 75 22, क्योंकि ये देखिए इनमें 75 22 में दोनों में डिफरेंस कितना है 3, तो 5 53 का डिफरेंस, ठीक है। इसमें देखेंगे यानी कि दूर दूर है दोनों ही एक दूसरे से। ये देखेंगे 69 में से गया एक बच्चा, 2 में से गया 41, यानी कि 53 से तो कम ही है ना। यानी कि इनमें दोनों में कॉमन डिफरेंस, इनका दोनों का डिफरेंस पास में है, ये दोनों संख्या पास में है, ये दोनों संख्या पास में है, ये दोनों संख्या पास में है। यानी कि दूर सबसे ज्यादा कौन सी है, ये दोनों है। तो सबसे पास में जो होंगी वो सबसे बड़ी होगी। तो सबसे पास में कौन सी है भाई, ये दोनों को देखेंगे, ये दोनों पास में है कि नहीं है।
यानी कि 58 to 39 सबसे बड़ी संख्या ये होगी। बस इतनी सी बात है, इसमें और कुछ नहीं करना। यदि हमें ये चीज़ें आ जाएं तो बस आसान तरीका है टिक करना और आगे बढ़ना है। हमें क्या करना है, कंपटीशन निकालना है, ठीक है, और चीज़ों को आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो चलते थे, आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ चुकी होगी। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, बहुत बारीकी से हम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, आपसे यदि पूछा जाए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आपसे